तो हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल पर आ गए हैं। तो पहला जो पढ़ा दिए थे विज्ञान के बारे में हम पढ़ा दिए थे आप लोगों को। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उस चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जीव विज्ञान हमने क्या किया था, आज जीव विज्ञान टॉपिक क्या है, जीव विज्ञान हम बताए थे कि नेक्स्ट क्या पढ़ाया जाएगा, अगला क्या पढ़ाया जाएगा, जीव विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और हमने विज्ञान के बारे में पूरा आप लोगों को बता दिया था, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में पूरा अध्ययन करा दिया था। आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान। क्या लेकर आए हैं? जीव विज्ञान। आज हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी जानेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा पोषण। पोषण हमारा स्टार्ट होगा कि पोषण कैसे किया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट होगा मेरा जीव विज्ञान। बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। देखिए, पहली बात है कि सभी जो भी है विज्ञान की शाखाओं में आता है। विज्ञान की हर चीज, हर जो भी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सब विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो हम परिभाषा आसान से दे, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और जीवित की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और जीवित 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 प्राणियों की, यानी कि प्राणियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान ग्रीक भाषा में दो शब्दों से लिया गया है। पहले जानेंगे हम कौन कौन भाषा से लिया गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान ग्रीक ग्रीक के दो भाषा से। कौन भाषा? ग्रीक। ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा। पहला बायोस। बायोस क्या? बायोस से, याद रखिए, बायोस। बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस ये ओ है, ठीक है ना, ये ओ है। बायोस, लोगोस, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब, बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब ये होता है, बायोस का मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है, सॉरी, बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। बायोस का मतलब होता है जीवन। लोगोस का मतलब ये होता है, लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन होता है। बायोस, देखिए, जीव विज्ञान ग्रीक भाषा से लिया गया। जीव विज्ञान किस लिया गया? ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा में क्या होता है? बायोस, बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस, बायोस और बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। इसका मतलब जीवन होता है। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जीवन को अध्ययन करना ही, जीवन को अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस बायोलॉजी के, बायोलॉजी बायोलॉजी जो लिया गया है, दो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से? ग्रीक भाषा से। बायोस और लोगोस। बायोस और लोगोस। बायोस के मतलब होता है जीवन, लोगोस के मतलब होता है अध्ययन। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। अध्ययन होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी कि जीवन को अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन के अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। समझ में आया? अब जानिएगा, अब इसकी हम परिभाषा दे दें। परिभाषा, तो परिभाषा क्या देंगे हम? नोट कर लीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव एवं जीवित प्राणियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषा नोट कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे जीव विज्ञान की खोज किसने किया था। जीव विज्ञान की, पहले जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? तो जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने दो वर्गों में बांटा था, एक जंतु और एक पौधे में। जंतु यानी कि एनिमल्स और प्लांट में बांटा था। इसी को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नोट कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, ध्यान देगा। कौन खोज किया था? अरस्तु ने। कौन खोज किया था? अरस्तु। अरस्तु ने खोज किया था। कौन खोज किया था? अरस्तु ने। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने खोज किया था, तो दो भागों में बांटा था। कौन कौन? दो भागों में बांटा था। दो भागों में बांटने का मतलब क्या है? यानी कि एक एनिमल्स में बांट दिया, एक किसमें बांट दिया? एनिमल्स। एनिमल्स, एनिमल, एनिमल्स यानी कि जंतु, यानी कि जंतु। दो वर्गों में बांटा, एनिमल्स और प्लांट। एनिमल्स और प्लांट यानी पौधे। पौधे में दो वर्ग, पौधे में, ठीक है। एनिमल्स में, जंतु में, जंतुओं में और पौधे में। जंतुओं में और किसमें? जंतुओं में, जंतुओं में और पौधे में दो भागों में वर्गीकृत किया।
वर्गीकरण कितने भागों में किए? अरस्तु। जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? तो अरस्तु ने किए थे। अरस्तु ने 2 भागों में वर्गीकृत किया, जंतु और पौधा। जंतु और पौधे, यानी जंतु और पौधे में क्या किए? वर्गीकरण किए। इसके बाद से आए हमारे कि कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज 1665 में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पे लिख रहे हैं 1665 में। कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे लिख रहे हैं कौन? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1600 कब किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जैसे ये खोज हुआ ना, एनिमल, जंतु और पौधा, जैसे वर्गीकृत जीव विज्ञान की खोज हुआ, वैसे ये आए कोशिका की खोज हुआ, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। इनकी पहली पुस्तक जो थी, इनकी पहली पुस्तक माइक्रोग्राफिया थी। इनकी पहली पुस्तक जो थी, पहली पुस्तक क्या थी? माइक्रोग्राफिया थी। माइक्रोग्राफिया में क्या कहते हैं? कोशिका की खोज लिखे थे। कोशिका की खोज माइक्रोग्राफ, पहली पुस्तक माइक्रोग्राफिया। यहां पर लिख रहे हैं माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है ना। पहली पुस्तक क्या थी? माइक्रोग्राफिया में थी। इसी कोशिकाओं का रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया। 1665 में अपनी पहली पुस्तक जिसमें लिखे थे, वो पुस्तक का नाम था, पहली पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या था? माइक्रोग्राफिया। याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। तो पहली पुस्तक यहां पर लिख देंगे, पहली पुस्तक, पहली पुस्तक, पहली पुस्तक क्या था? माइक्रोग्राफिया था। इनकी पहली पुस्तक क्या था? माइक्रोग्राफिया। याद रखिएगा। कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। और पहली पुस्तक किसमें दिए थे? माइक्रोग्राफिया में। किसमें? माइक्रोग्राफिया में। इनकी पहली पुस्तक जो थी माइक्रोग्राफिया थी, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 2 व्यक्ति ने किया था। एक लैमार्क थे। क्या थे? एक लैमार्क, और एक कौन थे? टेविरेनस थे। एक लैमार्क, लैमार्क, लैमार्क और टेविरेनस। टेविरेनस, टेविरेनस। कब? 1802 में। कब? 1802 में। ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और कौन? लैमार्क। लैमार्क, यहां पे ब्रैकेट कर दे रहे हैं। लैमार्क। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में। कब? 1802 में लैमार्क और टेविरेनस ने किया था। किसने किया था? 1802 में लैमार्क और टेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान, जीव, एक बार और सुनिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और टेविरेनस ने किया था। लैमार्क और टेविरेनस ने किया था। ध्यान दीजिएगा। आधुनिक जीव विज्ञान की खोज, आधुनिक जीव विज्ञान की खोज किसने किया था? अब हम जानेंगे आधुनिक जीव विज्ञान की खोज किसने किया था। तो आधुनिक जीव विज्ञान की खोज जो किए थे, वो थे चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। यहाँ पर लिख रहे हैं चार्ल्स डार्विन। कौन थे? यहाँ पे लिख रहे हैं चार्ल्स, चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। आधुनिक जीव विज्ञान की खोज, जो आधुनिक में जीव विज्ञान की खोज चला है, वो थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। आधुनिक जीव विज्ञान की खोज चार्ल्स डार्विन। एक बार इसको देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए क्या है ये, देख लीजिए। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 शब्द, ग्रीक की भाषा से 2 शब्दों से लिया गया है। 2 शब्दों में, ग्रीक भाषा से 2 शब्द से, एक बायोस है, एक लोगोस है। बायोस के मतलब होता है जीवन। बायोस के मतलब क्या होता है? जीवन होता है। लोगोस के मतलब होता है अध्ययन। लोगोस के मतलब होता है अध्ययन। जीवन के बारे में, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी क्यों है, क्या है, अगर मान लीजिए किसी के सामने अगर आप गए, अगर ये सब क्या देंगे? कुछ डॉक्टरी लाइन में आ जाएंगे, सब चीज डॉक्टरी लाइन में आ जाएंगे। आपको मान लीजिए कि कहीं पेन, कमर में दर्द हो गई, खूब दर्द हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि बाप रे बाप का भइल भाई कमर में हमारा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा? अपना इलाज करेगा। तो इलाज करी, जाके देखेगा कि आपका क्या करेगा? स्कैन करेगा, मतलब कि कहना का मतलब जांच करेगा। इसे जांच करेगा तो देखेगा कि हड्डी क्या हो गया है, थोड़ा सा आपका हड्डी कहीं खिसक गया है, दब गया है। दबने की वजह से क्या हो रहा है? कमर में दर्द हो रहा है, चाहे मान लीजिए घुटना में दर्द है, चाहे मान लीजिए आपको और भी कोई परेशानी है। जैसे मान लीजिए कि औरत फीमेल है, तो फीमेल को मान लीजिए कि फीमेल को अगर पता लगाना है कि कहाँ से बच्चा कैसा है, मुड़ा हुआ है, सीधा है, तो वहाँ फिजिक्स का प्रयोग होगा। लेकिन उसको अध्ययन करके जब दवा देगा, आपको दवा देगा, किसी को दवा देगा, तो क्या होगा? उसके बारे में अध्ययन करके, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स भी प्रयोग हुआ, केमिस्ट्री भी प्रयोग हुआ, अध्ययन किया, जो बायोलॉजी का प्रयोग हुआ।
अध्ययन जो कर रहा है ना, जो उसके बारे में अध्ययन कर रहा है, लड़का कैसा है, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, यानी उसके बारे में अध्ययन कर रहा है कि कैसे लड़का स्वस्थ रहेगा, कैसे फीमेल स्वस्थ रहेंगी, तो उसके बारे में अध्ययन करके क्या करता है, दवा देता है। तो दवा जब देगा तो क्या होगा, उसका उसका जो भी होगा प्रक्रिया अच्छा से होगा, ये होता है। मान लीजिए कि किसी को हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, और भी कुछ बीमारियां हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक होना, चाहे मान लीजिए शुगर होना, मान लीजिए एड्स होना, तो कहने का मतलब ये डॉक्टर क्या करेगा, अध्ययन करेगा, आपको बताएगा, अध्ययन करके बताएगा। बायोलॉजी का मतलब समझिएगा, बायोलॉजी यही है। तो क्या करेगा, अध्ययन करके क्या करेगा, इसको दवा देगा। क्या करेगा, दवा देगा। तो दवा देने के बाद आपको अध्ययन करके दे रहा ना, तो अब वहां पे केमिस्ट्री आ जाएगा। जो दवा देगा ना, वहां पे वो सब केमिस्ट्री से मिलकर, तब तो उससे मिलकर क्या कहते हैं, दवा बना है, और दवा मिलकर दवा खाएगा बेचारा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अध्ययन जो कर रहा है, जो जिस जीव के बारे में अध्ययन कर रहा है, गाय के अलग होते हैं, मवेशी के अलग होते हैं, ह्यूमन के अलग होते हैं डॉक्टर, यानी कि अलग अलग डॉक्टर पाए जाते हैं। मान लीजिए कि कुत्ता बिल्ली भैंस के अलग डॉक्टर होंगे, मानव का अलग डॉक्टर होंगे। तो इन लोगों का डॉक्टर क्या है, अलग है। तो हम लोग का मानव का अलग डॉक्टर है। तो मान लीजिए हम लोग शरीर के विषय में अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके क्या करेंगे, दवा देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार से इसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बायोस और लोगोस, जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम जानेंगे कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ बायोलॉजी की खोज किसने, अरस्तु ने किए थे। इसका वो दो भागों में वर्गीकरण किए थे। एक एक किए थे जंतु में किए थे, एक किए थे पौधे में किए थे, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स। देखिए प्लांट्स में भी होते हैं कि प्लांट्स में कौन किसको क्या दवा देना है, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। अगर मान लीजिए प्लांट सूख रहा है, यानी पौधा, मान लीजिए कि आप हर सीजन में गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, चाहे मान लीजिए कोई भी अनाज बोते हैं, तो उसमें पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो उसको जैसे ही जानते हैं कि पौधा में क्या हमको यूरिया कब देना है, पानी सिंचाई कब करना है, उसको कहते हैं कि एक रूप से सोहना भी होता है। तो आप कब उसको, उसका प्रक्रिया मतलब अध्ययन करके तो क्या देना, तो उसके बारे में एक पौधों को भी क्या कहता है, इलाज किया था। और सूखने लगे तो यूरिया चाहे कोई भी चीज, कोई पदार्थ हम क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, मतलब हरा भरा रहे, इसका भी अध्ययन। इनमें जंतु के बारे में अध्ययन। तो इस प्रकार से जंतु में जानवर आ जाएंगे, कीट आ जाएंगे, जो भी जीव है, ये दोनों जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, दोनों जीव है, ठीक है ना। जिसमें जो सांस ले लेता है, जो सांस ले पाता है, जो सांस ले पाता है, उसको हम जीव बोलते हैं। ये दोनों जीव हैं, एनिमल्स भी जीव हैं और प्लांट्स भी जीव हैं। तो दोनों जीव हैं, तो दोनों के बारे में क्या क्या अध्ययन किए, कौन बताए थे, अरस्तु बताए थे। अरस्तु एनिमल्स और प्लांट्स दो भागों में वर्गीकरण किया। तो इस बारे में इसी को अध्ययन करते हैं, तो हम इसको जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है। जीव विज्ञान शब्द यानी कि जीव विज्ञान, इसका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क ने किया था। कौन किया था, लैमार्क और टेविरेनस ने, लेमार्क और टेविरेनस ने किया था। कब किए थे, कब किया था, 1802 में, 1802 में किया थे, 1802 में किया था। अब आते हैं कोशिका खोज। कोशिका खोज 1665 में इसने क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने दिया था, माइक्रोस्कोप से, एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, यानी कि इसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किए थे, इसको देखे थे। तो उसमें देखे थे छोटे छोटे बहुत बारीकी कोशिकाएं पाए जा रहे हैं। हमारे सारे शरीर की संरचनाएं जो होती हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनती है। जिस प्रकार एक मकान तैयार होता है ना, आपका मकान, जैसे मान लीजिए ईंट लगता है, सीमेंट लगता है, धीरे धीरे एक एक ईंट जोड़ के पूरा एक बिल्डिंग तैयार किया जाता है। उसी को तो कहते हैं कोशिकाएं। एक प्रकार का वही इसी तरह बनता है हमारी सारी कोशिकाएं। अभी देखते हैं ना, हाथवा कट जाता है, फिर क्या होता है, कोशिकाएं जुड़ना चालू हो जाती हैं, ऊपर फिर हमारा मांस भर जाता है, धीरे धीरे मांस भर, जैसे इलाज किया जाता है उसको, तो धीरे धीरे मांस भर के क्या होता है, पूरा एकदम जिस प्रकार आता है उसी प्रकार मेरा एकदम हो जाता है, यानी कोशिकाएं फिर आना चालू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोस्कोप से देखा गया। और सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। मधुमक्खी पर क्या किया गया, मधुमक्खी के छाते पर क्या किया गया, इसको खोजा गया है, मधुमक्खी के छाते पर, ठीक है ना। तो अपनी जो पहली पुस्तक में लिखे थे वो माइक्रोग्राफिया था। कौन था, माइक्रोग्राफिया पुस्तक था। वो पहली पुस्तक जो थी रॉबर्ट हुक की, वो माइक्रोग्राफिया था। अब आते हैं आधुनिक जीव विज्ञान की खोज किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। कौन किया था, चार्ल्स डार्विन ने। कौन किया था, चार्ल्स डार्विन ने। आधुनिक जीव विज्ञान की खोज चार्ल्स डार्विन ने। तो ये हमारा क्या रहा, जीव विज्ञान रहा। और आज हम जीव विज्ञान पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला वीडियो हमारा इंतजार, हाँ अगला वीडियो हमारा इंतजार कीजिएगा। पोषण में पहला जो चैप्टर होगा हमारा पोषण होगा। क्या होगा, पोषण पहला चैप्टर। आज हम ये पूरा कंप्लीट कर दिए। पोषण पहला जो चैप्टर होगा पोषण होगा। आज हम क्या किए, ये कंप्लीट कर दिए। विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, दोनों चीज कंप्लीट हो गए हमारे। जो था पहले जहां से हमको चालू करना था वो हमारा हो गया। अब हम पहला चैप्टर चालू करेंगे पोषण। तो हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और हाँ, अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बिना बेल आइकन घंटी दबाए हुए मत जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर नेक्स्ट पोषण पर हम लोग मिलेंगे।
किससे मिलेंगे? पोषण पर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। और आप लोग बच्चे हमारे जो भी बच्चे हैं तैयारी फुलफिल कीजिए, आप लोग को कोई घबराना नहीं है। अब आरआरबी टेक 345 में आ गया है, सभी चीज आ रहा है, धीरे धीरे 10th क्लास को भी क्या किया जाए, पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी आपके संपर्की हैं चैनल को शेयर कर दीजिए कि वो भी लोग सब्सक्राइब कर ले, हमसे जुड़ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।